saw some really disgusting stuff in the big garbage can. उसने उसकी माँ को मार दिया, डिसमेंबर किया, बच्चे को मार दिया, डिसमेंबर किया, डॉग उसको मार दिया। तीनों को मारकर फॉरेस्ट में एक दरख्त था, दरख्त में हॉलो बना हुआ था। जी हाँ, हॉलो क्या कहते हैं उसको, सुराख बना हुआ। हाँ, अक्सर दरख्त होते हैं जो अंदर से जो है ना वो खोखले से हो जाते हैं। उसमें उसने उनको डाल दिया गार्बेज बैग में, पत्तों के साथ भर भर के ना, कि कुछ किसी को अंदाज़ा भी ना हो। और जब वो दरवाज़ा खोलती है ना, that prompts her to call the police. I called in last night about Tina Verman being missing. I am out at her house now. There is blood everywhere. टीना एक सिंगल मदर है और इसकी एक बेटी है और एक बेटा है। ये एक जगह पे काम करती है। उसकी मैनेजर उसको कॉल करती है और उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। और उसकी शिफ्ट होती है दोपहर की, तकरीबन शाम हो जाती है। टीना का कहीं पता नहीं चलता, क्योंकि एक अच्छी एम्प्लॉई है और जो मैनेजर है उसको थोड़ी फिक्र पड़ जाती है कि अभी तक उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया। फिर वो इमरजेंसी को जो है ना उसके कॉन्टैक्ट्स में जाती है। वहाँ पर एक स्टेफनी होती है उसके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में, उसको कॉल करती है। उसका भी नंबर उसको नहीं मिलता। क्या होता है कि ये शाम हो जाती है, सनसेट हो जाता है, तो ये गाड़ी पकड़ती है, उसके घर चली जाती है। घर जाती है तो उसकी जो जीप है ना वो पार्किंग लॉट में नहीं होती। इट मीन्स शी इज़ नॉट देयर, जीप इज़ नॉट देयर। तो उसके घर का जो डोर नॉब होता है ना उसको देखती है तो शी फील्स दैट, नॉक करती है वो, अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। शी बिकम्स वरीड। और जब वो दरवाज़ा खोलती है ना, दैट प्रॉम्प्ट्स हर टू कॉल द पुलिस। कॉल करती है तो उधर से जो रिसीवर होता है कहता है दिस इज़ शेरिफ्स ऑफिस, बार्बर शेरिफ्स ऑफिस। कहते यस, दिस इज़ Valerie Haythorne. One of my employees didn't show up for the work this afternoon. कि मेरा एक एम्प्लॉई है, उसने आज उसकी दोपहर को शिफ्ट थी, वो she didn't show up, which is totally uncharacteristic of her, कि उसका तो किरदार ऐसा है ही नहीं है। And then I'm out of her house now. I just entered the house because I'm so worried about her. मैं उसके घर में अभी दाखिल हुई हूँ। हाँ, घर पे गई है। हाँ। और उसने वहाँ पे जो कुछ देखा है, जो सीन, एग्जैक्टली ब्लड स्टेन्स और जो कुछ, तो कहती है कि there's blood everywhere. जी। उसका रिस्पॉन्स होता है कि do not go back. पुलिस वाले कहते हैं हाँ, do not go back in the house. यस, क्योंकि एविडेंस है वो। हाँ। वो जनाब वहाँ से वो पुलिस एक्टिव हो जाती है। जो नेक्स्ट होता है दैट इज़ वेरी शॉकिंग। अब पुलिस एक्टिव होती है, दे फाउंड आउट एंटायर फैमिली जो सी है ना वो वैनिश हो गई है, डिसअपियर हो गई है। अब मतलब पुलिस जो है वो सीन पे पहुंच गई जब है। पहुंचती है ना, हाँ। देखती है कि फैमिली सारी की सारी डिसअपियर है। जी हाँ। और जो उन्हें वहाँ पे चीज़ें जो नज़र आती हैं, हाँ, उन्हें वहाँ पे ब्लड स्टेन्स नज़र आते हैं, मोटर ऑयल नज़र आता है। हाँ, जो है ना जिसने किया होता है ये काम, हाँ, जिसने एक्ट किया, वो उसे मोटर ऑयल जगह जगह पे स्पिल किया होता है। अब स्पिल किया होता है या जो भी वजूहात वो है, इसलिए हाँ, कि कोई एविडेंस ना रहे, क्योंकि मोटर ऑयल एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे ब्लड स्टेन है ना, वहाँ पर उसने मोटर ऑयल गिराया हुआ है। उसको अच्छा। मैनिपुलेट करके ना जो एविडेंस है ना वो उसको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर था क्या। हाँ, ये उसके किलर क्योंकि चिकनाहट है ना, चिकनाहट जब वो केमिकल साथ मिलती है, ब्लड के साथ मिलेगी। मे बी ये भी तो हो सकता है वो आग लगाना चाहता हो पर लगाई ना हो। ये भी उसकी, आप सही कह रहे हो, पुलिस की जो सी थी ना, ये भी सस्पेक्ट किया था कि वो हो सकता है कि फायर अप द हाउस। जी हाँ। फिर वहाँ पर एक और भी उन्हें नज़र आते हैं ना, और एविडेंस, मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि उन्हें वहाँ पे
एक वॉलमार्ट रिसिप्ट मिलती है, हाँ वो तो बाद में बाद में जाके मिलती वो है। आखिर में रिवील होती है। सारा 13 साल की लड़की है जिसके ऊपर पूरी कहानी ट्रू स्टोरी जो सी है ना सर्कुलेट कर रही है। सारा इज 13, एक्चुअली शी इज द ओनली सर्वाइवर। वो और जो कोडी है उसका भाई 11 साल का है, ये दोनों स्कूल से आ रहे हैं। तो स्कूल से आते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं और शी इज़ एक्सपेक्टिंग कि उसकी जो मॉम है और उसका जो डॉग है दे विल बी ग्रीटिंग हर, वेलकम। या तो देखती है कि कोई भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं है, इट्स अ पिच साइलेंस। अंदर जाती है तो जूता उतारती है ना जब, तो जब पाँव ज़मीन पे लगते हैं ना तो वो चिपक जाते हैं। जी हाँ, चिपचिपाहट है अराउंड। वो नीचे देखती है तो नीचे ब्लड लगा हुआ है, ब्लड क्लॉट्स हैं। वहाँ से बड़े परेशान होती है, फौरी तौर पे ना एक तो पीछे मुड़ के देखती है अपने भाई को। यार वैसे एक बात है, आप ज़रा एज का अंदाज़ा लगाओ। मैं इसलिए थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकता हूँ क्योंकि ज़ाहिर है मेरी भी बेटी है। मैं 13 ईयर एज है ना इसकी, या क्या छोटी सी एज है। उस बच्चे पे क्या गुजरी होगी, इसकी क्या फीलिंग होगी। और 11 साल का बच्चा देखो, 11 साल का बच्चा, और 13 की वो बच्ची है। तो अपने भाई गायब हो गया, उसको खींच लेता कोई, बाथरूम ले जाता है। फटाफट ये ना फ़ोन अपन निकालती है 911 कॉल करने के लिए, डायल करती है 911, तो वहाँ पर रुक जाती है। पुलिस आती है ना, देखती है कि आप वाली बात कि उनको डिटेक्टिव्स को ये डिवाइड करते हैं 3 सेक्शंस में फोर्सेस को। 3 सेक्शन में जब फोर्सेस होते हैं ना, एक होता है डिपार्टमेंट जो कि स्टिक हो जाता है कि रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को जितना भी गैदर हो सकते हैं उनको इकट्ठा करें, बैक टू बैक उनके इंटरव्यूज़ वगैरह करें, कहीं से क्लू वगैरह मिले कि क्या हुआ था यहाँ पर, और कुछ ये इन्फॉर्मेशन रखते हैं ताकि हम उनको इस्तेमाल कर सकें। दूसरा ग्रुप है K9 एंड पुलिस का। पुलिस और K9 जो स्क्वाड्स हैं और वॉलंटियर्स, वो सर्च शुरू कर देते हैं सारा की और टीना की, पूरी फैमिली की। वुड्स में, फॉरेस्ट में, माउंटेन्स में, अक्रॉस द एरिया। फिर और इसमें ये भी है कि नेबर्स जो हैं, हाँ, नेबर्स और फ्रेंड्स, वो भी इसके साथ वॉलंटियरली ढूंढ रहे हैं। हाँ, बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। क्योंकि ओहायो के एक छोटा सा टाउन है, वो छोटा सा टाउन है, वहाँ पे जैसे है ना हमारे पाकिस्तान में कुछ छोटे छोटे टाउन्स हैं, वहाँ पता चलता है कि छोटे से एरिया में कौन कौन रहता है। हाँ बिल्कुल, समथिंग लाइक दैट। जो आखिरी ग्रुप है ना, वो है इन्वेस्टिगेटर्स का, डिटेक्टिव्स का। वो जहाँ पर ये इवेंट हुआ है ना, इंसिडेंट हुआ है, वहाँ पे वो इंफॉर्मेशन वगैरह गैदर कर रहे हैं कि क्या हुआ। उनको 4 ब्लड सैंपल्स मिलते हैं। अब यानी कि आप सोचोगे कि 4 ब्लड सैंपल्स कैसे, वो तो 3 थे। एक टीना थी, एक उसका बेटा था खोडी, और तीसरा कौन सा था? एक डॉग भी था वहाँ पर। हाँ, तीसरा डॉग था। और उनको तीसरा जो सैंपल मिलता है वो स्टेफनी का मिलता है, ब्लड सैंपल, वो भी उसके साथ अटैच है किसी तरह से। पुलिस अलर्ट हो जाती है, पुलिस हिस्ट्री सारी देखती है, तो उनको पता चलता है कि इसका जो एक्स हस्बैंड है ना, लैरी, उसको निकाल लेते हैं बाहर, उसको बुला लेते हैं। लैरी को जब पता चलता है ना, तो लैरी इज़ वेरी एग्रेसिव उसका, लेकिन पास्ट जो है ना, ही हैज़ बीन वेरी अब्यूसिव टू द फैमिली, दैट्स व्हाई दे सेपरेटेड। तो बट दिस टाइम उन्होंने कहा कि लैरी का जो रवैया था ना, इमोशंस, ही वाज फिल्ड विद इमोशंस। पुलिस को कोई क्लू नहीं मिला कि लैरी इसमें कोई शामिल हो सकता है, लैरी का काम है। और बल्कि लैरी तो ही इज़ फिल्ड विद इमोशंस, और वो बड़ा फिक्रमंद है कि क्या हुआ है, क्योंकि उसको फिक्र अपने बच्चों की है। देन उसका इंटरव्यू होता है। अब टीना का जो है ना रिलेशन होता है एक बंदे के साथ, उसका नाम है ग्रेग। तो वो कुछ अरसे के लिए ना उस घर में रहता है। ग्रेग जोन्स है ना, वो भी आता है, लेकिन वो आखिर में आता है जब सारे इंटरव्यूज हो गए हैं। ही अपीयर्स इन द लास्ट। अब अगर लास्ट में हुआ है, वो पहले क्यों नहीं आया? और उसका क्योंकि उस सेम डे उसके साथ आर्ग्यूमेंट हुई है, टीना के साथ फाइट भी हुई है। अब ऑफ कोर्स इस तरह का जो सर्कमस्टेंसेस हैं, इस तरह का सिनेरियो बनता है, तो क्या होगा? शक जो सा है बिल्कुल उसी पे ग्रेग पे जाएगा। अब हम वापस जाते हैं
सैरा जॉन सी है ना, कहती है कि मैंने 911 कॉल किया लेकिन मैं आई डिडंट हिट टॉक बटन, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने हिट किया ना, वो मुझे देख रहा था सामने, उसके नाइफ था उससे, और उससे मुझे मारा था, मेरी उंगली कट गई थी, कटने से पहले नाइफ के ऊपर पहले ब्लड लगा हुआ था, और मुझे यकीन हो गया कि ही हैज़ मर्डर्ड माई मॉम। कंटामिनेट करने के लिए जो मोटर ऑयल है, वहाँ पर फुटप्रिंट उनको नज़र आते हैं डिटेक्टिव को। तो उनको ये शक यकीन में बदलना शुरू हो जाता है कि देयर मस्ट बी, जो फुटप्रिंट है ना, 13 साल की बच्ची का छोटा सा पाँव है, इवन जो ब्रांड है उस शू का वो भी उसके ऊपर होता है। अब देखो कि जब ऑयल कहीं पे गिरता है तो उसके ऊपर कोई भी चीज़ है तो बड़ी जल्दी एम्बेड हो जाता है, वो प्रिंट हो जाता है। अब डिटेक्टिव को यकीन हो गया कि देयर इज़ अ वन सर्वाइवर, शी मस्ट बी अलाइव एंड दैट इज़ अ सैरा, और वो उसकी ठान लेते हैं कि वी आर गोना रिट्रीव हर, वी गोना फाइंड हर। हाँ, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है पुलिस की कि उन्होंने ये ठान ली कि हमने जो सर्वाइवर है उसको बचाना है। जो तीसरा सेक्शन है जिसका वो उसमें डिटेक्टिव्स का, वो घर के अंदर ही है, कंफाइन किया हुआ है उसके अंदर, वो कोई प्रूफ वगैरह लेने के लिए 4 ब्लड सैंपल्स मिले। और फिर देखो ज़रा कहाँ से, इसलिए कहते हैं कि जब क्राइम सीन पे जाते हैं ना, डू नॉट टच, डू नॉट डू। जब वो फ़ोन करती है ना, कहती है कि आई सॉ ब्लड एवरीवेयर, तो शेरिफ कहता है डू नॉट गो बैक, डू नॉट गो बैक। कहीं कोई एविडेंस मैनिपुलेट ना हो जाए, कहीं पे एविडेंस कंटामिनेट ना हो जाए। वो जनाब उसको ना गैराज होता है, वहाँ पर ले जाते हैं, वो उनको सारी जगह देखते हैं, कहीं पे भी ट्रेसेस नहीं मिलते। हाँ, यहाँ पे फिर उसको उनको एक ही जगह रह जाती है ना, गैराज। और ये मेरे ख्याल में ऑन ग्राउंड को टच कर रहा होता है, जो भी इसका मेन गेट है। हाँ, और ग्राउंड के साथ होता है। तो ये जब उसमें जाते हैं गैराज में, तो वहाँ पे इन्हें वो एक बैग सा नजर आता है, दीवार के साथ लगा। जी हाँ, दीवार के साथ लगा। और उसके साथ क्या है, उसमें वॉलमार्ट की रिसिप्ट मिल जाती है, रिसीट है उधर पड़ी हुई है। हाँ, और बड़ा अच्छा क्लू था, बहुत जबरदस्त क्लू था जो वो जनाब उनको ये क्लू चाहिए था। फौरन ये लेके दौड़े हैं उस जगह पे, वॉलमार्ट में। उन्होंने जाके डेट वगैरह दिखाई है, उन्हें रिसिप्ट दिखाई, उन्हें कहा कि हमें एग्जैक्टली इस डेट और टाइम पे हमें आप वो अपनी फुटेज दिखाओ, सीसीटीवी जी हाँ। वो जनाब उन्होंने सीसीटीवी देखी है, तो उनको एक बंदा नज़र आया, उसने कुछ बैग्स पर उठाए हुए हैं। तो अब वो बंदा कौन है, फिर दूसरा उनको रिकग्नाइज नहीं कर सके ये कौन है बंदा। अब क्या होता है कि जो पार्किंग लॉट है ना वॉलमार्ट की, वहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है, टोयोटा यारिस, छोटी सी गाड़ी है, जापानीज गाड़ी, टोयोटा यारिस पड़ी है, लेकिन उसका ओनर वगैरह नहीं है, काफ़ी देर से पड़ी हुई है। पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, फिर उसका लाइसेंस चेक करती है गाड़ी का। लाइसेंस जो उनसे है ना, जब चेक करती है ना, वो बंदे का पता चल जाता है कि कौन है। अब वो बंदा जिसका लाइसेंस होता है ना, जिसके नाम गाड़ी होती है, बंदे को ट्रेस कर लेते हैं। बंदे की जब आईडी लेते हैं ना, लाइसेंस देखते हैं, तो फिर उनको याद आता है, कहते हैं कि वापस सीसीटीवी फुटेज पे जाओ। वो जो बंदा होता है ना, उसने सेम टी शर्ट पहनी होती है जो ड्राइविंग लाइसेंस में उसकी ड्राइवर की टी शर्ट है। वहाँ से उनको जो ज़बरदस्त क्लू मिलता है, वहाँ से उसको लीड करते हैं अगले सेशन के लिए। अब सैरा कहती है कि मैं जब उसने मुझे गाड़ी में डाला ना, तो मैंने इधर उधर देखा, तो उसने पिलो से ना मेरा सफोकेट करने की कोशिश की है। गाड़ी निकल गई, जीप चली गई है। जब उसको होश आया ना, उसने स्कैन करने की कोशिश की है एरिया को, ये कहाँ पर है। उसको स्मेल आई है कि जैसे शी इज़ इन द वुड्स, फॉरेस्ट में है, पत्तों की स्मेल है, फिर आगे दरख्तों की स्मेल है। उसको जब अबडक्टर है ना, कैप्टर है जौन सा जिसने किडनैप किया है, उसको जब पता चलता है कि इसकी आंखें खुल गई हैं, वो दोबारा ना तकिया जौन सा पिलो या कुशन है ना, उसके मुंह पे दबा देता है। और फिर अगला लम्हा उसको जब होता है ना, जिसकी आंखें या उसको होश आता है, वो उसको ट्रंक से निकाल रहा था, उसे निकाल के ना दूसरी गाड़ी में ट्रांसपोर्ट करता है। जीप से जीप,
टीना की है, उसकी माँ की। वहाँ से निकाल के अपनी किसी गाड़ी में डालता है, ट्रंक में ले जाता है। फिर जब तीसरी दफ़ा उसको होश आती है, वो उसको ड्रैग कर रहा होता है, ब्लाइंड फोल्ड किया होता है सारा को, हाँ सारा को ब्लाइंड फोल्ड किया होता है, और कहती है कि मुझे ऐसे फील हुआ जैसे मैं फॉरेस्ट में चल रही हूँ, फॉरेस्ट में। तो मेरी जब आंखें खुलती हैं ना, तो रूम है, पत्ते ही पत्ते पड़े हुए हैं, लीव्स, जो उनसे खिज़ां के पत्ते होते हैं ना, पत्ते ही पत्ते, गार्बेज बैग्स हैं दीवारों के ऊपर, जगह जगह के ऊपर, हर तरफ। और मुझे उसने दिखेला है, मैं नीचे गिरी हूँ, बड़ा मुझे चोट नहीं लगी, यानी कि इतनी वो उसकी हाइट थी, पत्तों की थिकनेस थी, गार्बेज बैग्स में थे। उसने ब्लाइंड फोल्ड मेरा खोला है, तो मैंने देखा कि मैं किधर आ गई हूँ, लाइक अ डंजन, बेसमेंट है कोई, या कोई ऐसा से कन्फाइंड एरिया है। शी इज़ वेरी अपसेट, और उसकी तो जैसे क्या कहते हैं, होश ही उड़ गया उसके। कहती है वहाँ पर उसने मुझे बड़ा अब्यूज़ भी किया, और उसने कहा कि तुम तो शुक्र करो कि मैं तुम्हारे साथ कितना अच्छा बर्ताव कर रहा हूँ, और तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें बोलूँगा। और कहती कि मैं हर वक्त अपनी फैमिली के बारे में सोच रही थी, मेरी माँ किधर है, मेरा भाई किधर है, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उतनी देर में वापस जाते हैं पुलिस की तरफ, पुलिस और डिटेक्टिव्स, वो उसको ट्रेस करते हैं कि इसके कहाँ कहाँ पर जगह हैं इस बंदे की। इसका नाम है मैथ्यू हॉफमैन, जो जिसके नाम वो गाड़ी है और ड्राइविंग लाइसेंस है। उसको ट्रैक करते करते ना उस हाउस के पास उस हाउस तक चले जाते हैं, अप्रोच हो जाती है उनकी। वो जनाब जब रेड करते हैं वहाँ पर, तो ये मैथ्यू साहब लेटे हुए हैं इस तरह से, कुशन के ऊपर लेटे हुए हैं, और पत्ते ही पत्ते हैं उनके ऊपर। अब पुलिस जो उनसे उनको कोई क्लू वगैरह नज़र नहीं आ रहा, वो भी परेशान है, ये पत्ते क्यों रखे हुए हैं यहाँ पर। अब वो ढूंढते हैं, पहले फ्लोर पे जाते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आती, कुछ नज़र नहीं आती। दूसरे फ्लोर में जाते हैं, कुछ नज़र आती। वहाँ पर ना उनको एक ड्रेसर पड़ा हुआ है, जैसा होता है ना ड्रेसर, पाकिस्तान में भी होता है, वहाँ पे ब्रशेज़ और ब्लो ड्रायर और ये शीशे के साथ ड्रेसर पड़ा हुआ है। तो बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन में पड़ा हुआ है, ऑकवर्ड जगह के ऊपर पड़ा हुआ है, जहाँ पे उसका तुक ही नहीं बनता। पुलिस ने थोड़ा उसको हटाया ना, तो पीछे एक बड़ा बड़ा सुराख निकला है, दरवाजा था। हाँ, और फिर वो लीड कर रहा है नीचे बेसमेंट में। ये ग्राउंड फ्लोर की बात कर रहा हूँ, सॉरी, लीड कर रहा है बेसमेंट में। बेसमेंट में जाते हैं, वहाँ पे हैंडकफ पड़ी हुई है, वहाँ पर और चीज़ें जहाँ गैग के वो सारा कुछ पड़ा हुआ। उनको यकीन होता है कि द गर्ल इज हियर यहाँ पर, लेकिन वो लड़की उनको नहीं मिलती। अब ये नया चैलेंज होता है, उधर से K9 वगैरह जितने भी डॉग्स हैं वो लोग परेशान हैं, न्यूज़ मीडिया जो उनसे है वो अलर्ट है, वो न्यूज़ आ रही हैं, हर कोई परेशान है, नेबर्स हैं वो भी परेशान है। अब ये जा रहे हैं ना, एक ऑफिसर को दीवार में एक छोटा सा सुराख नज़र आता है, वो जाके देखते हैं ना, नहीं ये जो सुराख है ये वही है ना जो उस कैबिनेट के पीछे है, कैबिनेट के साथ है कहीं एक्चुअली दो कमरे ना, नहीं वो जो कैबिनेट ऑकवर्ड सी पड़ी हुई है ना जो आप कह रहे थे पत्तों के साथ, एक्चुअली उसके उस दरवाजे को हाइड किया गया था उससे। हाँ, उसको हाइड किया गया था ना, तो जैसे उन्हें हटाया तो उन्हें रास्ता मिला नीचे जाने। हाँ, लेकिन नीचे वो है नहीं है लड़की। जब ऊपर आया ना, हाँ नीचे का नीचे कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, लेकिन नीचे वो टूल्स पड़े हुए हैं, टूल्स पड़े हैं जी, वो गैग की पड़े हुए, गैग्स पड़े हुए हैं, फिर हैंडकफ्स पड़ी हुई हैं, जिसे पता है। और उससे क्या कहा था उसने, कहती कि मुझे इसने कहा कि अपने कपड़े उतार दो और जितने भी गार्बेज बैग्स हैं ना वो तुम पहन लो। और मैंने पीछे देखा था, पीछे एक खड्डा गाड़ा हुआ था इसने, जिसमें उसने मुझे धकेलना था। ही वॉज गोना बरी मी अलाइव, वहाँ उससे मार देना था मुझे। कहती मुझे यकीन हो गया था कि अब मेरा आखिरी वक्त है, और मैं वेट कर रही थी अपना। देखो कहाँ से किस वक्त समटाइम हेल्प आती है। देखो वो भी लोग हैं जो अल्लाह को मानने वाले नहीं है, बट उनको भी हेल्प पहुँचती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी अल्लाह की मखलूक है जी हाँ। वो अल्लाह ये नहीं देखता कि इसका दीन क्या है, इसका ईमान क्या है जी हाँ। वो तो सबसे पहले देखता है कि इंसाफ क्या है, इंसान है जी, सब इंसान। वो एक पर्सनल इंडिविजुअल मामला ना बंदे का और अल्लाह का, फेथ का।
वो जनाब ऑफिसर चलाता है, आई फाउंड हर। वहाँ पे जनाब दौड़ लगती है, उसको पकड़ लेते हैं कैप्टर को, वो मैथ्यू को भी पकड़ लेते हैं। वो जनाब उसको रेस्क्यू करके ना कहती कि शी वॉज क्राइंग, शी सेज दैट जब वो नीचे आ रहे थे ना, उन्होंने कहा कि वी आर नॉट गोना हर्ट यू, वी गोना सेव यू। इस सारे दौरान में जो किलर है मैथ्यू अजय, वो किसकी हिरासत में, पुलिस की हिरासत में? हाँ, साथ पुलिस ही ने उसको पकड़ लिया ना, पकड़ लिया क्योंकि वो वहीं पे था। अब जनाब उसको, और वो प्रीटेंड कर रहा था कि नथिंग हैपेंड। हाँ, वो तो जब तक रेड है ना, मिली नहीं जब तक वो, हाँ, पुलिस ने रेड किया हुआ था। जी हाँ, रेड तो है सरप्राइजिंग, जाके कहीं पे वो सरप्राइज करना हाँ क्रिमिनल को, दैट इज कॉल्ड रेड। हाँ, उस रेड में वो तकरीबन बच ही गया था देखा जाए तो, क्योंकि वो ये तो बिल्कुल अचानक यानी लास्ट में वो सारा जो है मिल रही है। हाँ, और उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई थी, एम्बुलेंस में उसको डाल दिया, इसको ले जाते हैं हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में इसके सारे वो फिजिकल एग्जाम्स पर होते हैं, तो एग्जाम्स में बोर होती है, ये पता चल जाता है कि क्या है, कि फिर ना अभी तक उसके माँ, बच्चा और डॉग, उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। दैट इज़ अ मिस्ट्री, दैट इज़ अ शॉकिंग मिस्ट्री जो बाद में रिवील होती है। ओह माय गॉड, आई एम गोना हैव माय गूज बम्प्स। ओह माय गॉड, पुलिस ने डिस्कवर किया कि जितने भी गार्बेज बैग्स हैं ना, उसने खड्डा जो गाड़ा हुआ था उसमें तो उसने गिराना ही था, उसका पहले इरादा था। फिर उसने क्या किया कि उसने उसकी माँ को मार दिया, डिसमेंबर किया, बच्चे को मार दिया, डिसमेंबर किया, डॉग उसको मार दिया, तीनों को मारकर फॉरेस्ट में एक दरख्त था, दरख्त में हॉलो बना हुआ था। जी हाँ, हॉलो क्या कहते हैं उसको, सुराख बना हुआ। हाँ, अक्सर दरख्त होते हैं जो अंदर से जो है ना वो खोखले से हो जाते हैं, उसमें उसने उनको डाल दिया गार्बेज बैग में, पत्तों के साथ भर भर के ना, कि किसी को अंदाजा भी ना हो। वहां पर उसने उनको छुपा दिया। अब जब उसको सैली को पता चला, शी वाज ब्रोकन हार्ट। और आप इमेजिन करो कि वो जो छोटा सा पुअर ब्रेन है, उस पर क्या बीत रही होगी। लैरी जोन्स उसका स्टेप फादर है ना, उसको बुलाते हैं, तो उसके साथ ना उसको रीयूनाइटेड कर देते हैं। लेकिन वो एक और मुसीबत में बढ़ जाती है, क्योंकि लैरी का जो पास्ट है ना, इज क्वाइट अब्यूसिव टू द फैमिली, दैट्स व्हाई शी बिकेम सिंगल, जो टीना जोन्स है। अब जो लैरी की जो है ना वाइफ, वो इसके साथ बर्ताव जोन्सन उसी तरह से करना शुरू कर दिया। वहाँ से कहती कि आई डिसाइडेड आई एम नॉट गोना टेक एडवांटेज, आई एम नॉट गोना लेट एनीबॉडी टेक एडवांटेज ऑफ मी। उसके मैं दोबारा अब्यूसिव रिलेशन में मैं नहीं जाना चाहती। उसने पुलिस को बता दिया, पुलिस ने फिर उनको अलहदा कर दिया। दिस इज़ 2010, इमेजिन करो 2010 में, नवंबर 10 2010 में ये वाक़या हुआ था। टुडे शी इज़ अ मदर ऑफ 2। क्या सारा? हाँ, सारा। जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है ना, वो ये कि शी रोड बुक द गर्ल्स विद द लीव्स। उसने किताब लिखी अपनी लड़की पत्तों के साथ, अपना वो सारा वाक़या उसने बताया। सबसे बड़ी, इससे भी बड़ी जो अचीवमेंट है ना, जो इसको मिली है, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया है। और आपने नाम सुना डॉक्टर फिल का, उसके प्रोग्राम्स भी आते हैं यूएसए में, इज़ मेगा फेमस। उसने उसको ग्रांट किया है स्टडी करने के लिए। अच्छा, उसकी केयर के अंदर वो स्टडी कर रही है, पेडियाट्रिक, ग्रांटेड बाय डॉक्टर फिल। हाँ, और बस उसने अपने आप को मतलब उस ट्रॉमा से निकाल लिया, ये बहुत बड़ी बात है। उसने फिर एक कुत्ता भी रखा था हमने, जिसका नाम एल्सा था। हाँ, जो उसकी तलाश में मदद करता रहे। हाँ, उसी को तलाश करने में वो पुलिस ने दिया। इट्स अ फीमेल डॉग। हाँ, कहती कि शी इज माय, समटाइम देखो जरा लोग, ओह माय गॉड, आप जरा इस पे इनपुट करो कि समटाइम इंसान से बेहतर जानवर होते हैं जो उसके लॉयल होते हैं आज के दौर में। वही इंसान जो है ना, मैं देखें, जो इंसान अल्लाह से डरता है ना, और जो अल्लाह को अपना दोस्त रखना चाहता है, जो अल्लाह को कहता है कि या अल्लाह तू मुझे अपना दोस्त बना ले, वो इंसान जो है ना, वो दूसरों को ख्याल करता है। राइट।
आपको याद है, ये कल की बात है यार, कल की के परसों की, क्या? आप और मैं खड़े थे आई स्क्वायर के सामने, हाँ और एक लड़का लड़खड़ाता हुआ चाइनीज था, हाँ, वो गिर रहा था, और आप उसे he fell. हाँ, और नहीं उठ रहा था, हाँ. गिर रहा था, उठ रहा था, गिर रहा था, और आप तेजी से आगे बढ़े हो या और उसको पकड़ा है Help जाके, करने के कोई लिए। उसकी हेल्प नहीं कर रहा था उस हाँ। वक्त तक, जब तक आप नहीं बढ़े। राइट आप खुद बताओ ये सारी सिचुएशन। आई मीन मैं Oh सिर्फ my बताना God. ये चाहता हूँ, आपके दिल में दर्द हुआ, आपने उसका ख्याल किया, जी 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 जी, किसी ने नहीं किया। अच्छा, उसके बाद फिर आपको देखते देखते 2-3 और लोग भी आ गए, हाँ हाँ, उन्होंने भी उसको फिर उठाया। 999 को कॉल किया था। हाँ। अब ये जो स्टोरी जो आपने सारी बयान की है, हम्म, अब देखें इसमें जो मैं 9 आउट ऑफ 10 जो नंबर देता हूँ ना, हम्म, वो उस खातून को देता हूँ जिसका नाम है वैलेरी हेथन। हाँ द मैनेजर हाँ, आप सही जगह वो पहुंचे हो। टुक स्टेप। ओह माय गॉड। हाँ, उसने कितनी बड़ी हिम्मत की कि जब उसका एम्प्लॉई हाँ, नहीं पहुंचा, हु केयर यार, उसने ऐसे बंदों को ना इंडोर्स करना चाहिए। एंडोर्स करना चाहिए। या अच्छा, इस पूरी कहानी में देखें, नेबर्स ने भी इतनी मदद की है, लेकिन जो मैनेजर है ना, उसको 9 आउट ऑफ 10 मिलने चाहिए। अच्छा, बात को मैं कैसे बयान करना चाहता हूँ, ये इतनी ज़बरदस्त एक रियल स्टोरी है, इसकी बेस पे मैं आपको बताऊं कि जिनके दिल में दर्द होता है ना, और जिस तरह इसने वैलेरी ने आगे बढ़ के और उनका ख्याल किया है, हाँ, और फिर यहाँ तक नहीं कि उसने देखा कि एम्प्लॉय नहीं आया, नहीं, वो उनके घर पे गई है। आप खुद सोचे कि अगर उसका ये थोड़ी सी भी वो केयरलेस हो जाती और वो ये सोचती कि चलो I'll see tomorrow, और वो थिंक करती कि नहीं, लेकिन उसने उसके घर पे गई है, दरवाज़ा खोला, और फिर ये भी नहीं कि कॉल किया, जस्ट लीव इट, उसने पुलिस को कॉल किया। ये जो उसका स्टेप था, मैं समझता हूँ सारा को इनिशिएटेड एवरीथिंग। हाँ, वहाँ अब देखें कितने वो वहाँ से इनिशिएटेड हुई है एवरीथिंग, और जाके सारा को बचा ली। अल्लाह से जो लोग, मैं आपको एक वाक़या यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा कि जो दूसरों का ख्याल रखते हैं ना, यकीन करें अल्लाह ताला उन्हें अपना ना दोस्त बना लेता है। एक बंदा था मस्जिद में, अल्लाह से बातें कर रहा है और कहता है, या अल्लाह तो मुझे अपना दोस्त क्यों नहीं बना लेता, या मुझे कम से कम मुझे अपने किसी दोस्त से मिला दे। वाह। हाँ, अब ये बड़ा ज़बरदस्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बताया, अल्लाह मुझसे भी कोई ज़्यादा हिकमत वाला है। हाँ, तो अल्लाह ने कहा हाँ है। अच्छा, अब ये ना उसकी ख्वाहिश थी। अब देखें ज़रा, वो क्या होता है कि दुआएं मांगता मांगता मस्जिद से बाहर कदम रखता है, तो आगे आके गली में देखता है कि चलता चलता मस्जिद से निकलता है, तो आगे देख बच्चे जो है ना फुटबॉल खेल रहे हैं, मतलब जो गली में खेलते हैं बच्चे। तो देखता है कि एक बच्चा है, और उसका ना जो वो फुटबॉल को किक मारता है ना, मगर उसका जो ना बूट आगे से फटा हुआ है, सुराख हुआ है। ये क्या सोचता है, कहता है कि यार इसको बच्चे को बार बार वो तकलीफ़ हो रही है, तो ऐसे ही ना दुकान से, वहीं पे कोई करीब दुकान होती है, तो वहाँ से बूट ख़रीद के ना, तो कोई भी साइज़ लेके तो उसको जाके दे देता है बच्चे को, और बच्चे को कहता है ये पहन लो और तुम खेलो। तो बच्चा जो है ना बूट देखता है तो यकदम हैरान हो जाता है। तो इसको नहीं समझ आती कि बच्चा क्यों हैरान हो रहा है, इतनी बड़ी कौन सी बात है मैंने। तो बच्चा बूट पहन लेता है और कहता है कि अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ ना, अल्लाह का, वो कहता है कि मैं अपने अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो वो उससे पूछता है कि ऐसी क्या बात है कि तुमने ये कहा है कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा। कहता है मैं कल रात को दुआ कर रहा था कि या अल्लाह तेरे इतने बंदे हैं, तेरा कोई दोस्त नहीं है जो मुझे बूट ले दे, शूज़ ले दे। ओके, तेरा कोई दोस्त नहीं है जो मुझे बूट ले दे। कहता कल मैंने दुआ की है और आज तूने मुझे बूट ले दी। यार सुना रहे हो, मेरा दिल करता है मैं भी ऐसी दुआ करूं। यार वो देखो, वो बंदा ऐसे करके हैरान हो जाता है और ऊपर देखता है कि यार मैंने किसी का ख्याल किया है। वाह, इसका मतलब है कि अल्लाह उनको पसंद करता है जो दूसरों का ख्याल रखते हैं। This is so beautiful. यार This is so आप देखो कि वो ना इतना खुश होता है कि मैं हूँ अल्लाह का दोस्त। अल्लाह ने मैं अभी मस्जिद में ये दुआ मांग रहा था और अल्लाह ने मुझे दिखा दिया है कि भाई आप जब दूसरों का ख्याल रख, यार इस औरत ने
वैलरी हैथोन जो है, या इसने आगे बढ़ के मदद की है, ख्याल किया है, और उससे वहाँ से इनिशिएट होते होते देखो एक औरत की जान, एक बच्ची की जान बची, और ये पूरा बाकी पुलिस का जो बहुत बड़ा किलर है किरदार- उसको पकड़ लिया, किलर का हाँ किलर पुलिस- को फिर वो सेंटेंस हुई है, हाँ पुलिस का He बहुत बड़ा was- किरदार है। हाँ ही वाज काउंटेड 7 टाइम्स हम्म, चार्जेस। पहला चार्ज था बर्गलरी का, जो चोरी जो डकैती इस पे का, लगा, हाँ। बर्गलरी, हम्म। इस पे तो Burglary- काफी चार्ज लगते हैं, जी हाँ। 7 चार्जेस। दूसरा है असॉल्ट विद द डेडली वेपन, हम्म, क्योंकि उससे, फिर तीसरा जो सा सेक्सुअल अब्यूज ऑफ Sexual माइनर, abuses, बिल्कुल माइनर थी बच्ची। माइनर थी वो जी बेचारी, हाँ, 13 साल की, यार क्या जुल्म है, जी हाँ। 13 साल की बच्ची के साथ ऐसा। अच्छा ये साइकोपाथ था ना, कोई समझ नहीं Psychopath। आई कि इसका ना कोई दुश्मनी, हाँ। ना कुछ, बस कुछ होते हैं इस तरह। कुछ होते हैं लोग ऐसे। थर्ड, फोर्थ था किडनैपिंग का, किडनैप किया उसने। हाँ, फिफ्थ था टेम्परिंग द एविडेंसेस, हम्म, टेम्पर करता रहा ना एविडेंस को, जो मोटर ऑयल हर जगह उसने फैलाया। हाँ टेम्परिंग हाँ। एविडेंस, जी हाँ। एनिमल क्रूअल्टी, हाँ वो यार भी, डॉग, मुझे बड़ा दुख होता है यार जानवरों को। सही बात है। I feel so down when somebody hiss an animal. और डॉग तो इतने लॉयल होते हैं। हम्म, I wish I have one dog. जितने डॉग्स और कैट्स लॉयल होते हैं, मैंने देखी है, वीडियोस देखी हैं, डॉग्स कई दफ़ा बच्चों की जानें बचाई उन्होंने। जी हाँ, जी हाँ, जैसे एंड देन अब्यूसिंग द कॉप्स, कि उसने वो सारा इकट्ठे करके दरख्त के अंदर वो ठोंसे। इसके साथ ही हम अपना आज की एपिसोड ख़त्म करते हैं। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा, प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, कमेंट्स में आप अपनी राय भी दीजिए। तो नेक्स्ट टाइम हम आपके साथ अगली शॉकिंग मिस्ट्री और इंस्पायरिंग स्टोरीज़ के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इंशाल्लाह। थैंक यू।